हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लेसन प्लान शुरू करने वाले हैं। हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है लाइट। क्या टॉपिक लिया है? लाइट। हम ये फिज़िक्स के लेसन प्लान्स शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बाय डे नया नया लेसन्स डालती जाऊंगी। आप सब देख लेना वीडियोस के थ्रू और नोट डाउन कर लेना। सेम टू सेम भी लिख सकते हैं आप, या फिर आपको आइडिया लेना है तो आइडिया भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज में एक पॉइंट लिख दिया। देन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग में एक पॉइंट लिख दिया। ठीक है, देन आता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में एक पॉइंट लिख दिया। ठीक है, देन स्किल, स्किल में एक पॉइंट लिख दिया। देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में एक पॉइंट लिख दिया। देन एटीट्यूड, एटीट्यूड में एक पॉइंट लिख दिया। देन टीचिंग एड्स लिख दिया। ठीक है, ये टीचिंग एड्स लिख दिया। देन हम क्या लिख रहे हैं? टीचिंग मेथड्स। ठीक है, टीचिंग मेथड्स लिख दिए। देन हम लिख रहे हैं प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, देन हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस बना रहे हैं। 5 हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस बनाएंगे। लास्ट वाला प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होना कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी भी नहीं है, आप इसका आंसर भी लिख सकते हो, पर इंट्रोडक्शन आपने माइक्रो टीचिंग में भी पढ़ा होगा, उसमें भी लास्ट वाला क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक होता है, ताकि आप लेसन को शुरू कर सकें। है ना, किसी को प्रॉब्लम आएगी तभी तो वो आप उसको कह पाओगे कि हाँ, आज हम ये सब पढ़ेंगे, आपको डिटेल से बताऊँगी मैं। है ना, तो देन फिर हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। है ना, हमारा पर्पस क्या है? पर्पस स्टेटमेंट। तो हम ये पर्पस स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, देन हम हमारा प्रेजेंटेशन। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। क्या होता है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। ये एक मतलब अपन बाकी आगे तो पूरा कंप्लीट ऐसे अच्छे से लिखेंगे, इसमें ये पूरा ऐसे दे रखा है। पैटर्न होता है ना, पैटर्न, स्टार्टिंग में एक पैटर्न दे रखा है कि आपको किस तरीके से लिखना है, तो ये वो है ना। बाकी तो हम अच्छे से प्लेन पेज है आगे, तो आगे पे हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें प्रेजेंटेशन में हमें दो जो टॉपिक हमने लिया है उसके सब टॉपिक्स लेना होता है। तो हमने फर्स्ट लिया है सोर्स ऑफ लाइट। क्या लिया है? सोर्स ऑफ लाइट। इसमें हमें डेवलपमेंट क्वेश्चंस बनाने होते हैं। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न हमें डेवलपमेंट क्वेश्चन बनाने होते हैं 3। ठीक है, 1 वर्ड के बना सकते हो आप, थोड़ा इसमें स्पेस कम है तो मैंने थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए। ठीक है, देन हमें एक्सप्लेनेशन, जो लास्ट का क्वेश्चन आ जाता है, 3-4 क्वेश्चन पूछ के देन हम उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हमने एक्सप्लेनेशन दिया। ये ब्लैक बोर्ड का काम हो गया। ठीक है, ब्लैक बोर्ड का काम, ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखना है, ये ब्लैक बोर्ड का काम हो गया। ठीक है, फिर छात्र क्रिया मतलब स्टूडेंट्स एक्टिविटी, हमें स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी हो गई। ठीक है, फिर हमें कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तो कि बच्चे को क्या समझ में आया है कि नहीं, वो हम इसमें से जो हम प्रेजेंटेशन देंगे, है ना, प्रेजेंटेशन देंगे, इसी में से हम 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया है हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें हम फिर डेवलपमेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, 3 डेवलपमेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। देन हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने के बाद में ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी हो गई, ये टीचर्स एक्टिविटी, ये ठीक है, ये टीचर्स एक्टिविटी हो गई, ये टीचर्स एक्टिविटी हो गई, ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी हो गई, और ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस पूछ लेंगे 2। ठीक है, अब इनको देखो कैसे लिखना है। इनको लिखना ऐसे है कि ये बीच में एक एक लाइन नहीं छोड़नी, है ना, कुछ भी लाइन नहीं छोड़नी है। देन आप एक लाइन छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर आप ये पूरा कंप्लीट वर्क करेंगे। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन वाला काम करेंगे। फिर आप कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस लिखेंगे, इनके बीच में भी लाइन नहीं छोड़नी। जब ये कंप्लीट हो जाए एक टॉपिक, तो हम एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, देन हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया है ये ही हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स। इसी में भी ऐसे सेम पैटर्न करेंगे, लाइंस नहीं छोड़नी है। जब एक्सप्लेनेशन हो तब आप चाहें तो लाइन छोड़ सकते हैं, वरना रहने दीजिए। जब पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाए देन एक लाइन छोड़िए और नेक्स्ट टॉपिक शुरू कीजिए। बाकी में हम 3-3
पॉइंट्स लेंगे। इसमें 2 ही पॉइंट्स की जगह थी तो हमने 2 ही पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। देन आपको इसमें जो एक्सप्लेनेशन है जो यहाँ हमने एक्सप्लेनेशन किया था उसके जस्ट सामने हमें डायग्राम चिपकाना है ना। डायग्राम चिपकाना है कैसे, डायग्राम्स जो दोनों पेज के बीच में ऐसे लहराता हुआ छोड़ना है, मतलब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कि जैसे ये ऐसे टर्न हो तो इधर से हमें एक्सप्लेनेशन देख सकें, इधर से हम एक्सप्लेनेशन और इधर से हम डायग्राम देख सकें, ठीक है। ठीक है, देन उसके बाद में हमने ये 2 टॉपिक्स लिख दिए हैं। देन हम लिखेंगे इवोल्यूशन क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी में हम ये टॉपिक छोड़ देंगे, लेकिन इसमें ये पैटर्न दिया हुआ है तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने 5 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, जो हमने पढ़ा है उसी में से 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। देन हम लेंगे इनको होमवर्क देंगे। होमवर्क के अंदर एक क्वेश्चन देंगे जो थोड़ा बड़ा हो, स्किल टाइप में एक क्वेश्चन बनाना है, बिग सा लॉन्ग क्वेश्चन, ताकि होमवर्क अच्छा लगे। फिर हमें यहाँ पे टीचर्स रिमार्क छोड़ना है, ये खाली छोड़ना है। यहाँ पे टीचर साइन करेगा, टीचर्स साइन हो जाएगा, ठीक है। टीचर साइन करने के बाद में वो आपको जो रिमार्क देगा वो लिख देंगे, ठीक है। अब मैं आपको मेरे डायग्राम्स दिखाती हूँ, जो लहराते हुए अपन डायग्राम्स लगाए थे, जो बीच में लगाना है। 2 पेज होते हैं, जैसे ये नोटबुक है तो यहाँ पे बीच में जैसे पेज निकलते हैं ना, तो वहाँ अपन चिपकाते हैं कि वापस डल जाए, वैसे आपको चिपकाना है, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमने बनाया है फर्स्ट टॉपिक का डायग्राम, ये हमने बनाया है सेकंड टॉपिक का डायग्राम, ठीक है। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आप चेंज भी कर सकते हैं डायग्राम, आपको कोई और पसंद आ रहा है तो वो बना लीजिए। बाकी आप ये डायग्राम भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, जो टॉपिक्स मैंने लिए हैं आप वही टॉपिक्स लें, सब टॉपिक्स आप अलग भी सब टॉपिक्स ले सकते हैं, और सेम टू सेम लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कंप्लीट सेम टू सेम भी लिख सकते हैं। ओके, आज के लिए ये लेसन इतना ही था। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, यहाँ से शुरू है, अच्छे से देख लीजिए। और बहुत सारी लेसन्स भी देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको और कौन से टॉपिक पे चाहिए वो सब आप मुझे कर सकते हैं। अभी हम फिज़िक्स के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर मेरे अभी फ़िज़िक्स है तो मैं फ़िज़िक्स के डाल रही हूँ। नेक्स्ट ईयर मेरे मैथ्स के होंगे तो मैं मैथ्स का भी डालूँगी, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।